नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम को देखें तो मात्र 30 दिन का हमारे पास समय रह गया है। तो उस 30 दिन में हमें कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, खासकर आज मैं मैथ के सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। पूरा प्लान इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जैसे सिलेबस है, तो सिलेबस को हम इतना समय नहीं है कि सिलेबस को कर पाए, तो इसको छोड़ो। अभी रेलवे के एग्जाम पैटर्न को समझना है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिकों पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। और जो भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनको एनालाइज करके उसी के अकॉर्डिंग में मैथ की तैयारी करनी है। साथ साथ में स्मार्ट स्टडी पॉइंट के एग्जाम ऑफ व्यू से हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर का सबसे ज्यादा रोल रहता है इसमें। मैथ के जो आपने फॉर्मूलाज वगैरह लिख रखे हैं उनको एक बार डेली, मैं मानूंगा कि डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करें। और इसके साथ साथ आपने कोई शॉर्ट नोट भी बना रखे होंगे मैथ के, तो उसका भी रिवीजन आपका बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट का तो सबसे बड़ा रोल रहता है। इसके साथ आप बुक सिलेक्शन भी इस वीडियो में मैं अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एनालाइज देख लेते हैं, जो किरण पब्लिकेशन ने बहुत ही अच्छा करके हमें बताया है। सेम एनालाइज मैंने अपनी ही एक्सेल शीट पे भी किया है, मगर सेम था इसलिए मैं किरण पब्लिकेशन का ये एनालाइज आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले जैसे नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम से आपका 10% रहता है वेटेज, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का 13%। तो ये काफी, सिंप्लीफिकेशन में आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर पाओगे। इसके अलावा मोस्ट वेटेज की बात करें तो 11% आपका स्टैटिक डेटा इंटरप्रेशन से आते हैं। इन 3 चैप्टर के बाद देखोगे एवरेज से आपके 8% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर 7% आपके प्रॉफिट लॉस से, और परसेंटेज से 6%। तो कुल मिलाकर ये हम 6 टॉपिक भी कर लेते हैं तो हमारा एक 50% से 60% हमारा सिलेबस कवर हो जाता है। इस एनालाइज में ना 2018 के बाद जितने भी टीसीएस ने एग्जाम करवाए हैं उन सभी को निचोड़ निकाला है, पूरा एनालाइज किया कि कौन से टॉपिक से कितने रेलवे क्वेश्चन उठाता है। खासकर एएलपी एग्जाम को टारगेट किया गया। एएलपी 2018 हुआ था और फिर बाद में 20 में हुआ। तो दोनों एग्जामों के सभी शिफ्टों को एनालाइज करने के बाद ये एनालाइज आपके सामने दिखा रहा हूं। तो अभी हमें जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट उनका पता चल गया। तो इन टॉपिकों में आपके इन चैप्टर में जैसे नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, इनमें यदि आपका कोई अभी भी ऐसा टॉपिक या ऐसा चैप्टर बच रहा है जिसमें आपने रिवीजन नहीं किया, आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना है। इसके साथ तैयारी कैसे करनी है, तो ये किरण पब्लिकेशन की 2 बुक है, जैसे मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिया हुआ है। इसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन 1996 से लेकर अब तक टीसीएस के जितने भी एग्जाम हुए उसको भी कवर किया गया है। इसमें आपके एएलपी, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम के जितने भी मैथ के क्वेश्चन है रेलवे जो पूछती है उनको कवर किया गया है। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स की ईयर वाइज और सेट वाइज 2018 से अब तक यानी 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी को इस बुक में कवर किया गया है। इसमें टोटल 255 सेट मिल जाएंगे आपको। तो जो ये चार्ट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जैसे 11% आपको चैप्टर 22 में, तो इस बुक का जब आप चैप्टर 22 पढ़ोगे तो इसमें आपको 11% सिलेबस कवर होगा। इसके बाद चैप्टर 1 का 10% है, जैसे चैप्टर 8 का 6% है, चैप्टर 9 का 7% है, फिर चैप्टर 10 का 1% है। तो आप इस चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हो। इस बुक में चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों दिए हुए हैं। और जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये जो मैथमेटिक्स की 2018 से लेकर 2023 वाली प्रैक्टिस सेट है ये काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है, क्योंकि इस बुक में आपको एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के जो 129 सेट है, सीबीटी 2 के 18 सेट हो गए, ग्रुप डी के 40 सेट हो गए, एएलपी टेक्नीशियन स्टेज 1 के जो 30 सेट है, एएलपी स्टेज 2 के आपके 9 सेट है। क्योंकि एएलपी और पहले टेक्नीशियन एक साथ एग्जाम होता था, इस बार इसका वैकेंसी भी अलग अलग है और एग्जाम भी अलग अलग करवाए जा रहे हैं, तो इसलिए पहले एक साथ होता था। तो उसी तरह एनालाइज इसको किया हुआ है। इसमें आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और जो जीडीसी एग्जाम हुआ था उसका भी एक सेट कवर किया गया है। तो ये दोनों बुक्स आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया है, वहां से डायरेक्ट जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। तो हमने जाना कि अभी सिलेबस को हमें नहीं करना है, पैटर्न समझने के लिए आपके लिए ये दोनों बुक्स अच्छी रहेगी। जो 2018 से 2023 वाली ये जो बुक है जिसे क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, इसमें ईयर वाइज और सेट वाइज दिया गया है। इसमें आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर की बात करें तो हमने यहाँ एनालाइज में समझ लिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर का एनालाइज करने के लिए आपको बता दिया कि ये 2018 से 2023 के जो लेटेस्ट टीसीएस एग्जाम करवाती है वो आप देख सकते हो। इसमें हाइब्रिड मोड है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे सकते हो।
क्योंकि इसमें एक कूपन दिया होगा, वो कूपन को आप स्क्रैच करके ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकते हो। फिर स्मार्ट स्टडी में यही बताऊंगा कि आपको अभी जैसे समय आपके काम पास कम है, तो समय का सदुपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के एग्जाम तो कम से कम आप निकाल कर जाएं, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न पता रहे और कैसे क्वेश्चन रेलवे पुट करता है उसका थोड़ा आपको आइडिया रहे। यही स्मार्ट स्टडी होती है, क्योंकि हमें हमेशा वही टॉपिक करने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर जो आपको मैंने बता दिया कि फॉर्मूला वगैरह आपने डायरी में लिख रखा होगा पहले, तो उनको एक बार फिर से रिवीजन करना है और जो भी शॉर्ट नोट आपने बनाए हैं उनका भी रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट का तो सबसे बड़ा रोल रहने वाला है कि जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपका डे बाय डे इंक्रीज होगा। जैसे 30 दिन है तो 30 दिन आप इसमें 255 सेट दिए गए हैं और 30 दिन आपके पास अभी बचे हैं, तो आपको डेली कम से कम 7 से 8 सेट लगाने होंगे इसके। यदि 7 से 8 सेट इसके लगाते हो, क्योंकि इसमें मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, अब आपको सभी सब्जेक्ट के नहीं करने, एक बार ओनली मैथ की बात कर रहा हूं, 7 से 8 सेट डेली लगाते हो तो आप इस बुक को अपने एग्जाम तक कवर कर पाओगे। और बुक सिलेक्शन के बारे में तो मैंने बता दिया कि बुक सिलेक्शन आपके मैथमेटिक्स के लिए तो ये किरण पब्लिकेशन की जो 2 बुक्स है आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो इस वीडियो में हमने पूरा निचोड़ निकाल लिया एएलपी और टेक्निकल एग्जाम के लिए जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रहना है उसको कैसे हमें तैयार करना है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।